बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में पंडित विशंभर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो रोज भगवा वस्त्र पहनता, माथे पर तिलक लगाता और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ता था। लोग उसे बड़ा धार्मिक समझते और बहुत सम्मान देते थे। पर असल में पंडित विशंभर का दिल लालच से भरा था। उसे भगवान से ज्यादा सोने के सिक्के, मिठाइयाँ और भेंट पसंद थीं। हर सुबह वो गांव में घूमता और जिसके घर पूजा करवाता उनसे मोटी दक्षिणा मांगता। अगर कोई गरीब पूजा करवाना चाहता और पैसे नहीं दे सकता तो पंडित जी बस जल्दी जल्दी आशीर्वाद देकर चले जाते। एक दिन गांव का गरीब किसान राजू पंडित जी के पास आया। उसकी खेती उस साल बारिश न होने के कारण सूख गई थी। पंडित जी, कृपा करके मेरे खेत में वर्षा हो ऐसी पूजा कर दीजिए। मैं फसल आने के बाद आपको दक्षिणा दूंगा। नहीं नहीं, पूजा के लिए घी, फल, मिठाई और 5 सोने के सिक्के चाहिए। बिना दक्षिणा भगवान भी खुश नहीं होते। मेरे पास बस एक चांदी का सिक्का और थोड़ा अनाज है, यही भेंट मान लीजिए। खाली हाथ वालों की पूजा देवता भी नहीं सुनते। गांव वालों ने जब ये सब देखा तो वे आपस में कानाफूसी करने लगे। पहले कुछ लोगों ने धीमे स्वर में चर्चा की, फिर धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब हर घर, हर चौपाल पर बस पंडित विशंभर की लालच की बातें ही हो रही थीं। कोई कहता, पंडित जी तो बड़े धर्मात्मा बनते थे, लेकिन देखो अंदर से कितने लालची निकले। तो कोई और जोड़ देता, सच्चाई तो आखिर सामने आ ही जाती है। इस तरह विशंभर की लालच का किस्सा पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। ये खबर सुनते ही पंडित विशंभर के चेहरे पर सोने की चमक आ गई। वो बोला, वाह, रानी का भोज! वहां तो ढेर सारा सोना और मिठाई मिलेगी। मुझे तो सबसे बड़ा दान मिलना चाहिए। उसने अपने पुराने वस्त्र धोए, माथे पर चंदन लगाया और चमकदार लोटा लेकर चल पड़ा। महल में लंबी पंक्ति में ब्राह्मण बैठे थे। रानी देवी स्वयं आकर सबको प्रेम से भोजन परोस रही थी। जब वो पंडित विशंभर के पास पहुंची तो वो बोला, देवी, आपके समान दानशील कोई नहीं। भगवान आपकी कीर्ति बढ़ाएं। धन्यवाद पंडित जी, भोज के बाद आप सभी को दक्षिणा दी जाएगी। यह सुनकर पंडित जी के मन में लालच और बढ़ गया। खाते समय वो चुपके से मिठाइयाँ और पूरी अपने झोले में डालने लगा ताकि बाद में खा सके। भोज के बाद रानी ने हर ब्राह्मण को सोने के सिक्कों की एक थैली दी, पर पंडित विशंभर की नजर एक और थैली पर पड़ गई जो सेवक उठा रहा था। वो चुपके से पीछे गया और मौका देखकर एक थैली चुरा ली। ओह, अच्छा है कमरे में कोई नहीं है। चलो सोने का ये बैग चुरा लेते हैं। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। आकाश में आधा चांद टंगा था और उसके हल्के प्रकाश में पंडित विशंभर अपने घर लौटे। दिन भर की थकान के बावजूद उनके चेहरे पर लालच की चमक झलक रही थी। घर पहुंचकर उन्होंने जल्दी जल्दी दीपक जलाया और अपनी छोटी सी थैली से चांदी पीतल के सिक्के मेज पर उंडेल दिए। सिक्कों की खनखनाहट कमरे में गूंज उठी, मानो उनकी मेहनत का संगीत बज रहा हो। वो सिक्कों को गिनते हुए मुस्कुराए और बोले, वाह, अब तो मैं अमीर हो गया। नई धोती लूंगा, गाय खरीदूंगा, खूब मिठाई खाऊंगा। उनकी आंखों में सपनों का संसार बस गया था। आराम की जिंदगी, सम्मान और स्वादिष्ट पकवानों की कल्पना। तभी धक 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 दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। विशंभर चौंक गए। उन्होंने जल्दी से अपने सिक्के समेटे और दिए की लौ के पास रखे बक्से में छिपा दिए। फिर झुंझलाते हुए दरवाजा खोला। सामने एक वृद्ध साधु खड़ा था। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और थके हुए पांव। साधु की आंखों में करुणा और थकान दोनों झलक रही थीं। साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, बहुत रात हो गई है, भूखा हूँ, क्या थोड़ा भोजन मिलेगा? यहाँ कुछ नहीं है, जाओ कहीं और मांग लो।
जो दूसरों को देता है वही भगवान से पाता है। याद रखना, जो बीज तुम बोओगे वही फल पाओगे। ये कहकर साधु धीरे धीरे पीछे मुड़े और अंधेरे में गायब हो गए। विशंभर ने कुछ कदम आगे बढ़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, न पैरों के निशान, न कोई परछाई। वो स्तब्ध रह गए। दिल तेजी से धड़कने लगा, मानो साधु हवा में विलीन हो गए हों। कमरे में दीपक की लौ हिल रही थी, जैसे स्वयं ईश्वर ने उन्हें चेतावनी दी हो। उनके हाथ अब भी सिक्कों पर टिके थे, पर मन में बेचैनी समा गई थी। लालच के बीच पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि धन से ज्यादा मूल्यवान दान होता है, और जो बांटता है वही सच्चा सुख पाता है। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। पंडित विशंभर के चेहरे पर मुस्कान थी। रात भर वो सोने की थैली को अपने सिरहाने रखकर सोए थे। मन में बस एक ही विचार था, अब मेरा जीवन बदल जाएगा। जैसे ही उन्होंने नींद से उठकर झटपट थैली खोली तो एक पल के लिए उनकी सांस रुक गई। थैली में न सोने की चमक थी, न सिक्कों की खनक, बस कुछ पत्थर और राख थी। उनकी आंखें फैल गईं। वो थैली उलट पुलट कर देखने लगे, पर नतीजा वही, सोने की जगह राख और पत्थर। वो घबरा गए और जोर से चीख उठे। हे भगवान, मेरा सोना कहाँ गया? ये क्या हो गया मेरे साथ? उसके स्वर में डर, गुस्सा और निराशा सब मिलकर गूंज उठे। आसपास के लोग दौड़कर देखने आए, पर किसी को कुछ समझ नहीं आया। घबराहट में पंडित विशंभर बिना कुछ सोचे भागता हुआ रानी देवी के महल पहुंचा। वहां पहुंचते ही वो हांफते हुए बोला, महारानी, मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मेरी थैली में तो सोने की जगह पत्थर और राख हैं। महल के लोग ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। रानी देवी ने तुरंत सेवकों को बुलाकर जांच करवाई। एक एक ब्राह्मण की थैली खोली गई और सब में चमचमाते सोने के सिक्के थे। केवल पंडित विशंभर की थैली में राख और पत्थर। रानी देवी ने गंभीर स्वर में कहा, पंडित जी, आपने जो किया वो देवता देख रहे थे। शायद वे आपको कोई सीख देना चाहते हैं। याद रखिए, लालच से मिला धन कभी टिकता नहीं। सच्चा सुख हमेशा ईमानदारी से कमाई धन में होता है। ये सुनकर पंडित विशंभर का सिर शर्म से झुक गया। उसका चेहरा लाल हो गया और आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई और लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। देखो, लालची पंडित को भगवान ने कैसे सबक सिखाया। बच्चे गलियों में गाते हुए घूमने लगे, लालच बुरी बला है। और उस दिन से पंडित विशंभर की पहचान बदल गई। लोग उसे लालची पंडित कहकर पुकारने लगे। अब पंडित विशंभर का कोई आदर नहीं करता था। वो भूखा प्यासा गांव के पेड़ के नीचे बैठा रहता। एक दिन वही गरीब किसान राजू वहां से गुजरा। उसने देखा कि पंडित जी भूखे बैठे हैं। वो अपने घर से रोटी और पानी लाया और कहा, पंडित जी, लीजिए, थोड़ा खा लीजिए। भूखे पेट भगवान का नाम भी नहीं लिया जाता। राजू, जब तुम्हें मदद की जरूरत थी तब मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। उस समय मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था, और आज तुम वही व्यक्ति हो जो मुझे भोजन खिला रहा है। पंडित जी, लालच से हाथ बंद हो जाते हैं, पर दया से दिल खुल जाता है। लालच का अंत बुरा होता है, पर सच्चे पश्चाताप से इंसान भगवान के करीब पहुंच सकता है। लालच सोने को भी राख बना देता है, पर दया और भलाई राख को भी सोना बना देती है।